अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दाता दरबार यानी दाता अली हजवेरी के दरबार में आया हूँ। अल्लाह ताला ने इन्हें औलिया-उल्लाह का दर्जा दिया है और औलिया-उल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त। अंबिया के वारिस इन्हें कहा गया है, औलिया-उल्लाह को। तो ये अंबिया के वारिस हैं। इन्होंने आगे यानी अब क़यामत तक हर दौर में औलिया-उल्लाह पैदा होते चले आए हैं और क़यामत तक इनका सिलसिला जारी रहेगा। तो ये औलिया-उल्लाह हर दौर में अवाम को, इंसान को अमन का दर्स देते रहे हैं। माशरे में अमन हो। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तफरक़ेबाज़ी हो, ना कुछ हो। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में तफरक़ेबाज़ी से रोका है और ये लोग भी रोकते हैं कि तफरक़ेबाज़ी ना हो। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में औलिया-उल्लाह जो बहुत ही मशहूर हैं, हज़रत दाता अली हजवेरी। मुल्तान को तो वैसे ही औलियाओं का शहर कहा जाता है। वहाँ सुनने में आया है कि 1.25 लाख पीर है वहाँ पर। तो अब देखें, लोग अकीदतमंद लोग दाता दरबार में हाज़री देने आते हैं और इनके वसीले से खुदा से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इनके वसीले से, इनके सदक़े से हमें खानी चीज़ अता फरमा। और कहते हैं ना, जैसी इंसान जिस किस्म की सोबत में बैठेगा वैसा इंसान बनता चला जाएगा। अगर हम अच्छे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों की सोबत में बैठेंगे तो बुरे बनेंगे। तो औलिया-उल्लाह के अगर हम दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि इन्होंने अल्लाह ताला को याद किया है और कई सदियाँ पहले इन्होंने लोगों को अमन का दर्स दिया है। इन्होंने कभी किसी भी मज़हब वाले को गलत नहीं करार दिया। वो सिर्फ अमन का दर्स देते हैं। तो दाता अली हजवेरी भी उन्हीं में से एक है। तो ये बहुत पहले, पाकिस्तान बनने से भी पहले ये आए और लाहौर में अपना पड़ाव किया और लाहौर के इलाके को अब ये बहुत बड़ा सिटी जो पेरिस के नाम से, सेकंड पेरिस, दूसरे पेरिस के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि बनाया जाएगा। तो उस शहर में अब भी दाता अली हजवेरी की रौनक बहाल है। कबूतर, ये कबूतर ख़ास निशानी होती है कि किसी भी दरबार पर ये बस एक बरकत के नाम से ये कबूतर एक परिंदा है जो रहते हैं। अब देखें, ये रात का सीन है। 2 मीनार और दरमियान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। चाँद बना हुआ है और चाँद के दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। अभी लाइट है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। अब भी दुआ हो रही है। यहाँ तो हर वक्त एक करम, एक रहमत की जो है, रहमत बरसती रहती है, रहमत की बारिश बरसती रहती है। लोग आते हैं और अपने अपनी दिली दुआएं करते हैं और चले जाते हैं, फैज़ हासिल करते हैं। ये देखिए, ये साथ अब मैं आ गया हूँ। ये पर्दे लगे हुए हैं सर्दी की वजह से कि सर्दी अंदर न जाए।
لوگ اندر نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رات دن رہتے ہیں یہاں پر 24 گھنٹے یہاں پر ایک رش لگا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اب بھی دعا ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ یہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا خدایا رحم کیجیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وسینت فرشہ محمد۔ دعا ختم ہو گئی ہے ابھی۔ داتا دربار کا جو داتا دربار کی مسجد ہے، ایک خوبصورت نظام ہے ان کی۔ دیکھیں یہ مسجد ماربل لگا ہوا ہے، ٹھنڈا ماربل لگ رہا ہے۔ اب جیسے یہ تلموں کو لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کی روحوں میں سردی، اور اوپر سے یہ خوبصورت منظر داتا علی حجویری کی دربار میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ اب آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا۔ یہ مسجد ہے، اور مسجد کے سامنے ہی حضرت داتا علی حجویری کا منظر داتا علی حجویری کا، سبحان اللہ۔ لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور فیض حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ یہ دعا اجتماعی جو دعا تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ ابھی لوگ لائن میں، یہ دیکھیں۔ اچھا لنگر کا وسیع نظام ہوتا ہے،